आप सब यहाँ पर खुदावन के चुने हुए लोग बैठे हैं। All of you are the chosen people from the Lord. और खुदावन का ये मकसद था कि आज यहाँ पर आप आएं और खुदावन की आवाज़ को सुनें। And this was the plan of God to bring you here and you could listen to the word of God. आज जो मौजू है वो थोड़ा सा हटकर है। So the topic is different today. मेरा ईमान है कि आप सब इससे मुतमिन होंगे और खुदावन की मर्जी को जानेंगे। And I believe that you all will be filled with the peace and will know the will of God. और मैं खुदावन का खादिम होते हुए आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अपने ध्यान को आपने भटकने नहीं देना। And as a man of God, I would ask you, do not let your mind to trouble you. क्योंकि आज इब्लीस का ज़्यादा उसका दिल करेगा कि लोगों को उनका ध्यान डाइवर्ट कर दे ताकि वो ध्यान से कलाम को सुन ना पाए। Maybe devil will try his best to make you to divert from the word of God, make you to divert your mind from the word of God. अक्सर औकात जब कोई किसी के कोई जिम्मेदारी लगा रहा होता है तो उसको कहते हैं ध्यान नाल सुन। Often when we give responsibility to somebody, we say that listen carefully. लेकिन वो जब फिर भी ध्यान से नहीं सुनता तो फिर नुकसान होता है। So when somebody do not listen carefully, it become dangerous. आज मैं भी आपको यही कहना चाहता हूँ कि ध्यान ना सुनियो जरा। So today I want to tell everyone to listen carefully. आए मेरे साथ निकाल लें जिनके पास कलाम मुकद्दस है। So let's open up the word of God with me. इमसाल की किताब Proverbs उसका 22वां बाब chapter 22 और उसकी 6ठी आयत में से हम आज सीखेंगे। and verse 6 we'll learn from today. ये किताब इमसाल की सुलेमान बादशाह ने लिखी। The King Solomon has written this book of Proverbs. वो बादशाह जो दाऊद बादशाह का बेटा था। The king who was the son of King David. किस किस को पता है दाऊद बादशाह का? How many of you know King David? और क्या जानते हैं आप दाऊद बादशाह And के what बारे do you know about King David? कि उसका बेटा उसने एक किताब को लिखा और बाइबल मुकद्दस में उसे दर्ज कर दिया गया। That now his son has written a book and it is mentioned in the Bible. और आज उसी किताब में से हम सीखने वाले हैं। And from the very same book we are going to learn today. आए पढ़ते हैं। Let's read. यहाँ पर लिखा है, It is written here. लड़के की उस राह में तरबियत कर Teach children how they should live. जिस पर उसे जाना है। How they should live. वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। And they will remember it all their life. हमने इक्तबास पढ़ा है लड़के की उस राह पे तरबियत कर। So we have read the passage that train a child in a way. जिस पर उसे जाना है। The way where he has to go. अब ये जो आयत लिखने वाला शख्स है, The person who is writing this verse is, सुलेमान बादशाह दाऊद बादशाह का बेटा। he was King Solomon, the son of King David. ये अपने तजर्बे को शामिल करके इस बात को लिख रहा है। He is including his own experiences. मैं अक्सर औकात ये बात कहता हूँ कि बातें हम करेंगे और काम मेरे माँ बाप करेंगे। I often say that we will just talk and the work will be done by our parents. और गल्ली वड्डी मैं ते करतूती मेरी माँ। अब यहाँ पर वो बड़ी वजाहत के साथ बड़ी खूबसूरत बात कहता है, लड़के की उस राह पे तरबियत कर। So here he is very beautifully saying that train a child in a way. याद रखें ये वो बादशाह है जिससे खुदा ने पूछा कि तुझे क्या चाहिए। Remember this, that this is the same king. God himself has asked, what do you want? और इसने खुदा से कहा कि मुझे अकल और दनाई अता। And he said to God, give me the wisdom. और उस दनाई के साथ ही ये लिखता है इस And बात with the को, very same wisdom he is writing this word. लड़के की उस राह में तरबियत That कर train a child in a way जिस पर उसे जाना है। where he has to go. इसके बाप के बारे में पहले चलते हैं, देखते हैं। Let's see his father first. खुदा ने इसके बाप के साथ एक वादा किया। God has promised his father दाऊद बादशाह के साथ खुदा ने वादा किया
कि सल्तनत कभी तेरे खानदान से जुदा नहीं होगी। God has promised King David that the kingdom will not be lost from your generation. उसको इस बात का पता था कि खुदा ने जो बात की है वो सच पर मबनी है। His father knew that whatever God has said, उसने it अपने बेटे- is all truth. उसने अपने बेटे की उसी राह पे तरबियत की। So he has trained his son on the way. उससे पता था अगर खुदा ने मेरे साथ बात की है कि सल्तनत कभी जुदा नहीं होगी, इसका मतलब हमें बादशाह की जरूरत पड़ेगी। He knew that if God has promised that kingdom will not be lost from generation, that means we will need a king. उसने अपने बेटे की उसी के मुताबिक परवरिश की, So he trained his son according to that kingdom उसी के promise. मुताबिक उसे तरबियत दी, So he trained his son according to that. उसी के मुताबिक उसकी रहनुमाई की बढ़ने में, He guided his son according to that promise. कि फिर वो ऐसा बादशाह हुआ कि दूसरे लोग आकर उसके सामने अपने मामलों को रखते और वो उनका इंसाफ करता। Then he became such a king that other people came to him and present their matters so he could solve them. सिर्फ मसीही नहीं बल्कि दूसरे मज़ाहब के लोग भी उसके अदलो इंसाफ की उन दास्तानों को जानते हैं। Not only Christians but the other religion also know about the justice of Solomon. उसे पता था कि मेरे बाप के साथ खुदा ने ये वादा किया है और मेरे बाप ने मेरी परवरिश इसीलिए इस तरह से की है। He knew that God has made a promise to my father and my father has trained me in a way. और फिर आगे वो दूसरों के लिए भी ये बात लिखता है कि लड़के की उस राह पे तरबियत कर जिस पर उसे जाना है। So in a very same way he writes to other people that train a child in a way where he has to go. आज अगर हम इसको देखें तो ये सिर्फ लड़कों के लिए नहीं बल्कि लड़के और लड़की की उस राह पे तरबियत कर जिस पर उसे जाना है। If we see it today, it's not only for the sons but for the girls, the child you have, जिस पर उसे जाना है। that train your children on a way where they have to go. अक्सर औकात जब बच्चे पैदा हो जाते हैं तो फिर माँ बाप का कोई ना कोई मंसूबा होता है। Often when you give birth to children, then you have plans and purposes for that child. कुछ का ख्वाब होता है इन्हें पायलट बनाना है, Some have dreamed that their kids become pilot. कुछ डॉक्टर और कुछ इंजीनियर बनाना चाहते Some हैं, wanted them to become doctor or engineer. कुछ खिदमत के लिए मखसूस करना चाहते हैं, Someone ordained their kids for और इसके साथ साथ कुछ लोग चाहते हैं साड़ी औलाद नेक भी होए, and some of them want that their kids become noble as well. और कुछ लोगों का बल्कि अक्सर औकात सभी तकरीबन इस बात के लिए एग्री होते हैं कि हमारी औलाद हमारा नाम रोशन करे अच्छे अल्फाजों में। So each one of us wanted that our kids become an example for other people. इसलिए वो कह रहे कि लड़के की उस राह पे तरबियत कर जिस पर उसे जाना है। Therefore he is saying that train a child in a way where he has to go. यानी आने वाली जिंदगी में जो उसके लिए मंसूबा है, जो उसकी लाइफ का मकसद है, उसके लिए तूने उसको तरबियत करनी है। That whatever the plan you are having for that child, you need to prepare him. ईमानदार होते हुए सबसे पहली चीज हमें ये देखनी है Being a righteous, the first thing we need to कि see हमें is अपने बेटे बेटियों को किस राह की तरफ रागिब करना है। that what way we want to select for our kids. और हमें उसके मुताबिक किस तरह से उनकी परवरिश करनी है And how we can nurture them और उसी के मुताबिक फिर उनकी परवरिश करनी है। and how we can upbring them according to that. आगे वो लिखता है वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। And the next he writes that when he will become old, he will not turn from that. यहाँ पर फिर मुझे एक पंजाबी की कहावत याद आ गई, Another Punjabi phrase I remember here, आदत पई कुड़ी नू नहीं जानदी बुढ़ी उड़ी नू। that whatever the habit of a small girl, when she will become old, the habit will be with her. बच्चे को जो बचपन से आदत डाल दी जाती है, जो उसकी जिंदगी का लाइफस्टाइल बन जाता है, वो उसकी ताहयात चलता है। What
whatever this lifestyle you will give a child, it will become his personality. और उसमें उन सब का बड़ा किरदार होता है जिन्होंने उसे सिखाना है।